नेक्स्ट फॉर्म हमारी आ रही है ज़ीरो मल्टीप्लाई इन्फिनिट बन रहा है, मतलब डायरेक्ट लिमिट पुट करने के बाद अगर आपकी जो क्वेश्चन है फंक्शन है वो ज़ीरो मल्टीप्लाई इन्फिनिट बन रहा है या इन्फिनिट मल्टीप्लाई ज़ीरो बन रहा है, तो तब उसको आप कैसे टैकल करेंगे। फॉर एग्जांपल कोई भी दो फंक्शन एफ ऑफ एक्स और जी एक्स आपके पास यहाँ पे एफ डॉट जी आपके पास मल्टीपल फॉर्म में आ रहा है, एक्स टेंड टू ए या इन्फिनिट या कुछ भी आपके पास नंबर आ रहा है, उसके आपने लिमिट फाइंड करनी है। फिर आप देखें लिमिट जैसे ही मैंने पुट की, फॉर एग्जाम्पल मैंने इसमें लिमिट पुट की तो मेरा ये फंक्शन ज़ीरो बन गया, मल्टीप्लाई ये फंक्शन लिमिट पुट करने के बाद इन्फिनिट बन रहा। या इसके उलट भी हो सकता है कि ये फंक्शन मल्टीप्लाई लिमिट पुट करने के बाद इन्फिनिट बन रहा है, लिमिट के बाद ये हमारा ज़ीरो बन रहा है। तो तब फिर आप क्या करेंगे, तब कुछ भी नहीं करना, जस्ट इसी को आपने रेसिप्रोकल कर देना है। मतलब ऊपर फंक्शन एफ यहाँ पे रहने दें और जो जी फंक्शन है उसको डिफाल्ट में लेके उसको रेसिप्रोकल कर दें 1/g। या दूसरी कंडीशन ऐसे हो सकती है, ऐसे आपको क्वेश्चन सोल्व ना हो तो जी को आप ऊपर रहने दें, जो फंक्शन एफ आपके पास है उसको नीचे लेके रेसिप्रोकल करके फिर आप उसको सोल्व करेंगे। तो देखें इसकी फर्स्ट फॉर्म ये लिखी हुई है, सेकेंड ये है। तो ऐसा हम जब कर लेंगे फिर आप देखेंगे आपके क्वेश्चन के अंदर या तो 0/0 फॉर्म बनेगी या इन्फिनिट बाय इन्फिनिट फॉर्म बनेगी। तो जब ये फॉर्म बने, आपको पता है आप लोपिटल रूल अप्लाई करते हैं, तो ये मेथड्स हमने पढ़े हुए हैं। तो देखें इसको एग्जांपल पे हम अप्लाई करते हैं। आपकी बुक के अकॉर्डिंग यहाँ पे एग्जांपल नंबर 16 आ रही है। तो इसमें देखें अगर मैं डायरेक्ट लिमिट पुट करूँ, एक्स फंक्शन में पुट करूँ तो ये इन्फिनिट बन रहा है। इनफैक्ट जो इन्फिनिट बनता है उसको आप नीचे ले आते हैं, उसी फंक्शन को जो फंक्शन इन्फिनिट बन रहा होता है। जैसे जी अगर इन्फिनिट बन रहा है तो उसको नीचे ले आए, या जो अगर एफ यहाँ पे इन्फिनिट बन रहा है तो उसको आप नीचे ले आए। तो वो क्वेश्चन देख के आपको समझ आ जाएगी कौन सा फंक्शन आप नीचे ले जाएँ। अच्छा, उसके बाद ए की पावर 1/इन्फिनिट पुट करें, -1 लगाएं तो यहाँ से इन्फिनिट, अब 1/इन्फिनिट तो ए पावर 0 -1 होगा। तो यहाँ पे ये मल्टीपल हो रहा है, इन्फिनिट मल्टीप्लाई ए समथिंग पावर 0। अब ए जो है 0 से ग्रेटर नंबर है तो उसकी पावर 0 जब आएगा तो आंसर मतलब 1 आ जाएगा। 1 - 1 देखें 0 आ गया, तो मतलब इन्फिनिट मल्टीप्लाई 0 फॉर्म हमारी बन रही है। तो मीन्स अब यही रूल आप अप्लाई करें तो लिमिट आपकी जो होगी वो बहुत ही ईजीली सॉल्व हो जाएगी। तो उसके लिए मैंने आपसे कहा जो इन्फिनिट, देखें एक्स मैंने पुट किया डायरेक्ट, ये इन्फिनिट बन रहा है तो इसको आप नीचे लेके आए। तो मतलब ए की पावर 1/x है, -1। अब ये जो हमारे पास एक्स फंक्शन आ रहा है इसको आप क्या करें, नीचे ले आए तो ये रेसिप्रोकल, मतलब एक्स था तो ये 1/x हो जाएगा। तो आप इसके अंदर ज़रा लिमिट अप्लाई करें, मतलब लिमिट x टेंड टू इन्फिनिट। तो फिर आप देखें आपका क्या होगा, मतलब ऊपर हमने पहले पुट किया था 1/इन्फिनिट तो मतलब 0 ऊपर बन रहा था, और नीचे अगर मैं देखूं तो 1/इन्फिनिट तो ये भी इनफैक्ट हमारी 0 फॉर्म बन रही है। तो मतलब क्या हुआ, हमारी यहाँ से जो टोटल फॉर्म बन रही है वो 0/0 फॉर्म बन रही है। तो 0/0 फॉर्म के लिए अगेन आप क्या करते हैं, इसके ऊपर लोपिटल रूल को अप्लाई करते हैं। तो लोपिटल रूल हमारा क्या कहता है कि देखिए 1/इन्फिनिट था ना, नीचे 0 बन गया, ऊपर हम पहले से प्रूव कर चुके हैं 1 - 1 तो 0 बन रहा है। तो लोपिटल रूल में ये कहता है कि आप क्या करें, आप डेरिवेटिव ऐड करें। आप डिवाइजर में हमारा 1/x आ रहा है तो 1/x को अगर मैं ऊपर ले आऊँ तो x - 1 होगा, तो इस प्रकार डेरिवेटिव लें तो ये -1/x क्या मैंने डायरेक्ट कर दिया। कैसे कि माइनस पावर पहले होता है, पावर में से ये एक कम, तो -x की -2 आएगा, स्केयर पॉजिटिव करने के लिए फिर नीचे ले आए तो मतलब इसका डेरिवेटिव 1/x² माइनस का हो गया। अच्छा, अब ऊपर हमने डेरिवेटिव लेना है तो ऊपर हमारे पास टर्म क्या आ रही है, ए पावर 1/x है, -1। तो इसको अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूँ, मतलब इसका d/dx में अगर होल टर्म का फाइंड करूँ तो ए पावर x का डेरिवेटिव आपको पता है क्या होता है, ए पावर x होता है और साथ में log ऑफ a जो रियल नंबर है वो है। अब बट हमारे पास यहाँ ऊपर 1/x है तो मतलब 1/x का भी आगे हमें यहाँ पे डेरिवेटिव लेना होगा, जो कि अभी हमने यहाँ पे लिया था। तो -1/x² होगा, माइनस लगाएं, 1 का डेरिवेटिव 0। तो मीन्स ऊपर हमारा 1/x ए की पावर log ऑफ a आ गया, फिर यहाँ पे ब्रैकेट में माइनस का 1/x² ये मल्टीपल हो रहा है। तो जस्ट सिंपल हमने क्या किया, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिया है तो यहाँ से ये टर्म देखें कैंसिल होगी। अब लिमिट आपकी यहाँ पे साथ में एज इट इज़ चलती आएगी, x टेंड टू इन्फिनिट आ रहा है। अच्छा, तो अब देखिए हमारा a की पावर 1/x बच गया, यहाँ से log ऑफ a जो है, a देखिए हमें यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन गिवन है कि 0 से ग्रेटर, क्योंकि पता है log आपको पता है नेगेटिव नंबर, कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जहाँ पे डिफाइन नहीं होता, उसकी डोमेन के अंदर इंक्लूड नहीं होते फंक्शन की, तो इसलिए आपके एक कंडीशन गिवन है 0 से ग्रेटर आपने यहाँ पे लेना। क्लियर हुआ। तो अब यहाँ पे हमारा ये फंक्शन अब डायरेक्टली में रिप्लेस करें, देखिए क्या होता है। तो a की पावर हमारा log a तो वैसे कॉन्स्टेंट नंबर है, इसको आप लिमिट से ऐसे करें बाहर लगा दें, log a कोई कॉन्स्टेंट नंबर आएगा, a जब 0 से ग्रेटर पुट करेंगे तो ये हमारे पास कुछ रियल नंबर आएगा। बाकी हमारा मसला ये वाला है कि लिमिट x टेंड टू इन्फिनिट, हमने a की पावर x इसको सॉल्व करना है।
तो हमारा log a जो है ये हमारा एज इट इज़ आ गया। तो अब हमारा इसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर दें, 1/∞ हो गया। तो मतलब log ऑफ a अब साथ में a की पावर 1/∞ या मल्टीप्लाई हो रहा है, 1/∞ मतलब पावर 0, a पावर 0, तो आंसर 1। तो 1 मल्टीप्लाई log a, तो मतलब हमारी टोटल लिमिट का जो आंसर होगा वो log ऑफ a आ जाएगा। अब इसमें a क्या है, a 0 से ग्रेटर नंबर है, जो कि हमारे यहाँ पे डिफाइंड टर्म होती है। 0 से ग्रेटर के लोगरिथम हमारा इसकी डोमेन के ऊपर होल्ड कर जाता है। क्लियर है। तो ये हमारा देखें क्वेश्चन बहुत ही ईजीली इस मेथड को यूज़ करके हमारा बहुत ही ईजीली यहाँ पे सॉल्व हो गया है।